कहानी एक ऐसे राज्य की है जिसे दुनिया स्वर्णद्वीप के नाम से जानती थी। इस राज्य का राजा महाराज दुर्जन सिंह बहुत चतुर था। उसका एक ही मंत्र था, दिमाग जब तक खाली है तब तक कुर्सी वाली है। महाराज जानता था कि अगर जनता पढ़ लिख गई तो वो सवाल पूछेगी, अस्पताल के बारे में, नौकरी के बारे में और टैक्स के हिसाब के बारे में। इसलिए उसने एक बहुत गहरी साजिश रची। महाराज ने राज्य में बड़े बड़े भवन बनवाए जिनका नाम शिक्षा केंद्र रखा गया, लेकिन वहाँ किताबें नहीं, सिर्फ महाराज की तारीफ के किस्से और पुराने इतिहास की ऐसी बातें सिखाई जाती जिनका आज से कोई लेना देना नहीं था। असली विज्ञान और इकोनॉमिक्स को पढ़ना जुर्म ऐलान कर दिया गया। जब भी लोग थोड़े बेचैन होते या गरीबी की बात करते, महाराज अपने गुप्तचरों के जरिए शहर के बीच बीच में नए मुद्दे फेंक देता। क्या पूरब वाले पश्चिम वालों से बेहतर है? कौन सा त्योहार सबसे बड़ा है? पिछले 500 साल पहले किसने किसका अपमान किया था? लोग इन बातों पर सड़कों पर उतर आते, एक दूसरे का सर फोड़ते और आखिर में थक हारकर महाराज के पास ही आते और कहते, महाराज हमें बचाइए। महाराज ने हर घर पर एक ऐसी जादुई तख्ती बंटवा दी थी जो दिन भर सिर्फ मनोरंजन और अफवाहें दिखाती थी। जनता को लगता था कि वो बहुत जानकार हैं, पर असल में वो वही देखते थे जो महाराज उन्हें दिखाना चाहते थे। लेकिन एक दिन एक जवान लड़का जिसका नाम कबीर था, जंगल के रास्ते दूसरे देश से एक पुरानी किताब लेकर आता है। उस किताब में लिखा था कि राजा वो नहीं जो तुम्हें दुश्मनों से डराए, बल्कि वो है जो तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाए। कबीर ने लोगों को छुप छुप कर बताना शुरू किया कि कैसे उनका ध्यान भटकाया जाता है। उसने बताया कि जब वो मंदिर, मस्जिद या जाति पाति पर लड़ते हैं तब महाराज चुपके से राजकोष से धन खाली कर देते हैं। जब महाराज दुर्जन सिंह को पता चला कि कबीर नाम का एक लड़का लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है तो महाराज घबराया नहीं, वो मुस्कुराया। वो जानता था कि जनता को डंडा मारने से बेहतर है उनके दिमाग में जहर भर देना। महाराज ने अपने गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। अगले ही दिन पूरे राज्य में अफवाह फैल गई कि कबीर पड़ोसी दुश्मन देश का जासूस है। वो जो किताब दिखा रहा है वो ज्ञान नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति को नष्ट करने का एक मंत्र है। लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि कबीर उनके महाराज और उनके धर्म के खिलाफ है। महाराज ने एक बड़ा भाषण दिया, मेरे प्यारे वासियों, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। ये लड़का तुम्हारे विश्वास को तोड़ने आया है, क्या तुम ऐसे गद्दार का साथ दोगे? वही लोग जिन्हें कबीर ने पढ़ना और बेहतर भविष्य का सपना दिखाया था, वही सबसे पहले उस पर पत्थर लेकर दौड़े। उन्हें लगने लगा कि कबीर ही उनकी गरीबी और तकलीफों का असली कारण है। कबीर को राजद्रोह के जुर्म में कैद कर लिया गया, जिसके बाद उसे शहर के बीचों बीच फांसी दे दी गई। जनता ने तालियां बजाई और महाराज के नाम के नारे लगाए। कबीर के जाने के बाद राज्य में स्कूल्स की जगह सिर्फ महाराज की मूर्तियां हैं। लोग आज भी भूखे हैं पर वो खुश हैं क्योंकि महाराज ने उन्हें बताया है कि पड़ोसी देश उनसे ज्यादा भूखा है। हर साल एक नया दुश्मन खड़ा किया जाता है ताकि जनता आपस में और बाहर वालों से लड़ती रहे। महाराज अपनी कुर्सी पर बैठकर जाम छलकाता है क्योंकि उसने सीख लिया था कि पढ़ी लिखी जनता नागरिक होती है और अनपढ़ जनता भेड़ बकरी, और भेड़ बकरियों पर राज करना सबसे आसान होता है।